नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKD जयपुर पर। और ये हमारे स्टूडेंट है। कहाँ से है सबसे पहले तो ये बताओ। MP ग्वालियर से 80 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम से? बहुत बढ़िया सर, जितना सोचा था दिल उससे पे हाथ ज़्यादा रख के हुआ। बोल, कितने सेट चालू किए? 23 सेट मैंने खुद ने बिना किसी की हेल्प लेके किए हैं, और जो एक्स्ट्रा किया है वो सब थोड़ी बहुत हेल्प है। अच्छा, उसके अलावा जो 23 सेट थे उसमें से टच कॉम्बो के कितने थे? कम से कम 15 से 17 15 से टच कॉम्बो के सेट थे। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, पोलराइजर हो चाहे कितना भी महंगा सेट हो, अलग करने की कोई दिक्कत नहीं है। 1% तो संस्था को क्या रेटिंग? स्वागत है मेरे चैनल HKD जयपुर पे। तो आज का जो चैप्टर है तुम्हारा, बक कॉइल और बूस्टर कॉइल क्या होती है। सबसे पहले तो कहाँ लगी होती है, कैसे लगी होती है, कैसे कंट्रोल करें, और कार्य प्रणाली कहाँ है इसकी। सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि जो सेट बक कॉइल कहाँ लगेगी तुम्हारी, पावर सेक्शन के आसपास। पावर सेक्शन के आसपास की जो कॉइलें होती है, कई लोग उनको बूस्टर कॉइल बोलते हैं, जबकि वो क्या होती है, बक कॉइल। अब बक कॉइल और बूस्टर कॉइल में फर्क क्या है? कई इसको बक कन्वर्टर भी बोलते हैं, बक कन्वर्टर आईसी। अभी जैसे PMIC को बक कन्वर्टर आईसी बोल देते हैं, तो वो गलत है। इसका जो बक कन्वर्टर का, इसका बक कॉइल का जो काम होता है, इसका काम होता है अपना, एक तो मोटी वायर आएगी इसके अंदर, जब आप उसको तोड़ोगे ना तो उसमें से मोटी वायर निकलेगी, और मोटी वायर जो निकलेगी वो बक कॉइल की होगी। इसका काम होता है एम्पियर को अप करना और वोल्टेज को ड्रॉप करना, वोल्टेज को डाउन करना। यानी मान के चलो अभी ये आपका पावर आईसी है, 270 इसको देने, तो ये क्या करेगी, एम्पियर को तो कर देगी 3-4 पे कम एम्पियर करके, और 270 CPU को देगी आपकी। आया समझ में? ये तो थी बक के। अब जैसे सेट डेड में तुम्हारे काफी पंगे आते हैं, सेट बंद हो जाता है, तो 99% जो फॉल्ट बनता है ये बक कॉइल का ही बनता है। पर आप क्या छेड़ते रहते हो, आईसी पे हीट मारते हो, आईसी को खराब कर देते हो। अब आते हैं अपन बूस्ट कॉइल में। बूस्ट कॉइल जो होती है, इनके सेक्शन अलग अलग है। ये लगेगी पावर आईसी के सेक्शनों में, ये लगेगी आपके लाइट सेक्शन के अंदर। अब इसका क्या काम होता है, एक कॉमन सेंस लो। इसका काम होता है, अभी एक एलईडी है, एलईडी के अंदर कितनी सारी लाइटें लग रही है, बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, लग रही है, काफी सारी लाइटें होती हैं। इतनी सारी लाइटों को जलाने के लिए इनको क्या लगाना पड़ता है, बूस्टर कॉइल। बूस्टर कॉइल क्या करती है कि आपके वोल्टेज को अप करती है और एम्पियर को डाउन करती है। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि 8 लग रही है। अगर एक भी अपन 8 लग रही है, अगर एक का भी हिसाब करें, अभी आपने डिस्प्ले खोला, उसके अंदर आप जब देखते हो छोटी छोटी एलईडी 10-15 लग रही है। एक एलईडी को चालू होने के लिए 370 चाहिए। तो इसको 370 को 8 गुना डिवाइड करो, कितना पहुंचा, या जो 12 लग रही है उसका डिवाइड करो, तो ये आपके 24 वोल्ट बनाती है। बकायदा आप इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो। ये नहीं बनाएगी, कभी भी चेक करना, पावर सेक्शन की जो ये बनाएगी 270 के समथिंग बनाएगी, ये बनाएगी आपके 24 वोल्ट। कहां पे, लाइट सेक्शन में। यानी कि इससे तुम्हारा सेक्शन की भी पहचान हो गई। कल को तुम पहचान नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे सेक्शन की भी पहचान होगी, और सेट डेड की पहचान। डेड में इसका पंगा आएगा, लाइट में इसका पंगा आएगा। पल्ले पड़ा, खड़ो। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है? देखने में तो सेम होती है, सेम होती है, लेकिन ये सेट डेड के काम आती है। तो एक पहचान और है इसकी कि बूस्टर कॉइल हमेशा गोल आएगी, और जो बक कॉइल आएगी वो चौकोर आएगी, षटकोण आएगी, षटकोण टाइप की आएगी। तो ये तो एक पहचान है। दूसरी क्या पहचान है कि बक कॉइल और इसमें फर्क कैसे करें, यानी कि मीटर के थ्रू चेक करने पे। बूस्टर कॉल है, उसको निकाल के चेक करते हैं। नहीं, वो तो कंटिन्यूटी मोड पे बीप आएगी। उसके अलावा इनका अलग से मीटर भी आता है भैया, शांति शांति से। इनके अलावा इनका मीटर भी आता है। क्या आता है अलग से? आजकल बाजार के अंदर इनके अलग से मीटर आते हैं जो आपकी बूस्टर कॉइल को चेक करते हैं। जो पर ये तो कंटिन्यूटी बताएगी, केवल बीप भी बता के छोड़ देगी। आया समझ में? पर जो इंटरनल बताएगा वो आपका अलग से मीटर भी आता है इसका। अब इन दोनों का फर्क समझा मेरे को, क्या फर्क है? इसका काम क्या है, एम्पियर को अप करना होता है और वोल्टेज को कम करना होता है। और उसका क्या काम होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पियर को डाउन करना। और आपके वोल्टेज को स्थिर रखने का भी काम होता है इनका। मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड। और कॉइल, ये तो थी नॉर्मल कॉइल है। वैसे कॉइल आती कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की आती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी? एक तो नॉर्मल कॉइल और SMD कॉइल भी होती है आपकी। रंग बिरंगी कॉइलें कौन से सेक्शन में लगती हैं? नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो पल्ले पड़ गया ये, खड़ो, बैठ। कहाँ से आया? MP देवाली से। दोनों में फर्क क्या है? सर ये अपने डेट मोबाइल के मतलब इसमें जैसे मोबाइल डेट होता है तो इसमें दिक्कत ये आती है। दिक्कत इसकी भी आएगी, यानी फर्क पूछ रहा हूँ मैं। बूस्टर कॉइल में और बक कॉइल में फर्क क्या है, कि इसका काम क्या है
एम्पियर को अप करना और वोल्टेज को डाउन करना। 270 ही तो लेगा सीपीयू। सीपीयू को 23 वोल्टेज थोड़ी देगा, 270 270 ही लेगा। तो इसका काम क्या है, इसको देना। देना। अब अगर ये देगा, अगर ये नहीं दे रही कोई भी को, तो सबसे ज्यादा सेट डेड में चेक करने वाली चीज क्या होगी, लोड किस पे आ रहा है सबसे ज्यादा, इन पे आ रहा है। तो इसी का तो मेन बनेगा ना। और इसके अंदर किसका आएगा, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एलईडी होती है। अब इतनी सारी एलईडी को चालू करना है तो वोल्टेज में कितना चाहिए होगा, एम्पियर को डाउन करके वोल्टेज को क्या करती है, बूस्टर करती है। वायरिंग में क्या फर्क है, इसकी वायर कैसी आएगी, इसकी वायर क्या आएगी, पतली। यानी कि इससे तो तुम्हारा सेक्शन की पहचान हो गई, सेट डेड की पहचान हो गई। यानी सेट डेड में पावर आईसी के पास में जो लग रही है उसमें वोल्टेज चेक करने का भी हो गया। और बूस्टर कॉइल में कितनी निकलेगी लाइट ऑन होने पे, 24, और लाइट बंद होने पे 270। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दो चीजों की मेन पहचान तुम्हें ध्यान रखनी है, एक एक चीज की। खड़ा हो, कहां से आया, उड़ीसा से। इतना दूर क्यों आया, यहाँ पर बेहतर बात है, लेकिन रिव्यू अभी क्या क्या पढ़ाई हो चुकी, पूरी समझाए एक बार। अभी तक कितने प्रकार की पढ़ाई हुई है तेरी, बेसिक में क्या क्या करवाया, बेसिक में चार्जर से बैटरी से लेके कंपोनेंट्स के वगैरह, कॉइल, कंपोनेंट्स पे पूरी डिटेल से समझा, कौन कौन से कंपोनेंट हुए, डायोड हो गया, केपलर हो गया, नेटवर्क क्रिस्टल हो गया, आरटीसी हो गया। लाइनें कौन कौन सी क्लियर हुई, लाइनें प्राइमरी, सेकेंडरी, हॉट, कोल्ड और ब्रूनियो टूल, सेमेटिक रीड करना हो गया ना। ये कहीं और करवाती हैं चीजें या केवल चार्जिंग जेल निकलवा के छोड़ देते, कहीं तो नहीं गया, नहीं कहीं गया नहीं, पर और जगह देखा है कैसे, हाँ देखा था, बस ऊपर से छोड़ देते। तो अभी इसमें क्या समझ में आया, बक कॉइल और बूस्टर का नाम फर्क ये है कि ये अपना इस सेक्शन में लगेगी। बक कहाँ पे लगेगी, नेटवर्क कहाँ लगेगी, पावर सेक्शन, पावर सेक्शन में। बूस्टर कहाँ लगेगी, लाइट सेक्शन। वोल्टेज में क्या फर्क है, ये कितने निकालेगी, कितने निकालेगी, ये अपना तो 270 ही देगी, एम्पियर को बढ़ा के, वो वोल्टेज को बढ़ा के 24 करेगी। पल्ले पड़ गया दिमाग में। तो अब जो तुम्हारे अंदर डाउट था, जो भी तुम्हारे पास कॉइल आती थी, सब तुम बोलते थे बूस्टर कॉइल है, जैसा यूट्यूब वालों ने दिखा दिया बूस्टर कॉइल है। सारी बूस्टर कॉइल नहीं होती भैया, फर्क होता है, दोनों में फर्क है, बक में फर्क है, और उसमें ये फर्क भी मैंने तुम्हें समझा दिया। और सिस्टम से समझाया कि इतनी सारी एलईडियां लग रही हैं जो, उनके लिए कितने हैवी वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए क्या लगेगी, बूस्टर लगेगी। और बक कॉइल क्यों लगेगी, क्योंकि वो एम्पियर को डाउन करके वोल्टेज को एम्पियर बढ़ा के। तो पल्ले पड़ा। तो आज के बाद ये थोड़ी बोलोगे कोई सारी की सारी बूस्टर कॉइल है, दिमाग में बैठ गया ना एक ही बार में। अब ये तुम्हें प्रैक्टिकली एक बार दिखाएगा भी और समझाएगा भी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एचकेटी जयपुर पे। और ये हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो कहाँ से आए हो आप, चाकसू से। नाम क्या है आपका, रवि सैनी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा, उससे बहुत बेस्ट है। यहाँ पे बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो फुल खून चूस रहे हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल तरीके से देखो, चूस के देखो ये कैसा लाल हो गया है। चूस के हम यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। परेशान कर ली, इसलिए भी किया है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसीलिए किया है। कितने महीने से तुमको पेल रहा है, करेंगे बता? 2.5 से 3 महीना हो गया। 2.5 से 3 महीने देखो बता रहा है, 2.5 से 3। ऐसा थोड़ी है कि 1 महीना हो गया और भगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे को भी ज्यादा टाइम हो गया है। और तुम दोनों कौन से उड़िया से 16-17 दिन हुए। और कितने महीने, 1.5-2 महीने के लिए बोल रहे हो कि हम रक्त आपका पी के जाएंगे पूरा बोल रहे हो ना, शुरुआत है अभी। तो देखो ये इनके फीडबैक थे, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्वागत है मेरे चैनल एचकेटी जयपुर पे। और सबसे पहले तो आपका नाम बताओ। रामदास। कहाँ से आए हो आप? धौलपुर से आए हैं। धौलपुर से जयपुर के, राजस्थान के जयपुर का इंस्टीट्यूट यही क्यों चुना, क्योंकि 50 इंस्टीट्यूट है पूरे राजस्थान के अंदर, एचकेटी जयपुर ही क्यों? मैं अच्छा लगा था यहाँ आके। तो आपके धौलपुर वालों को क्या संदेश देना चाहते हो धौलपुर वाली भाषा में? सर, धौलपुर वाले को सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी को भी काम सीखना है वो एचकेटी जयपुर में सीखना है। तो हमारी संस्था को क्या रेटिंग देना चाहते हो? 100% सर, 100%। तो ये हमारे स्टूडेंट के फीडबैक थे। अगर आपको भी लीगल प्रोसेस में काम सीखना हो तो एचकेटी जयपुर को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।